एक न्याय कमेटी बनाई हुई है। उन लोगों को इकट्ठा करके जो दोनों पक्षों के विचार विमर्श सुन के जो भी न्याय कमेटी डिसीजन लेगी तो उसके बेस पर हम उनका न्याय करते हैं। बिल्कुल। यदि हम ग्राउंड में हूँ अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और हमारा जो खास कार्यक्रम होता है कि हम किसी न किसी खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। लेकिन हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, हरियाणा के हर गांव के अंदर हम जाएंगे कि कहानी आपके गांव की, क्योंकि जिस प्रकार से कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है कि समय के अनुसार हर कुछ बदल रहा है। जो बुजुर्ग जो पहले राजनीति करते थे, अभी जो युवा है ज़्यादातर राजनीति के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारी टीम एक बार फिर कैथल जिले का जो गांव कमालपुर है, कमालपुर गांव में पहुंची है और जो यहाँ के सरपंच है सुभाष शर्मा, लेकिन उनके प्रतिनिधि तो हमारे साथ युवा साथी हैं सुनील शर्मा। सुनील भाई राम राम। राम राम। कैसे हो सुनील भाई? बढ़िया अजय भारद्वाज भाई। कोई नहीं है तो मैं पकड़ दूंगा भाई। सबसे पहले तो मैं अपना ग्राउंड मीडिया से जो अजय भारद्वाज भाई आए हैं हमारे गांव में, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से और मेरी पंचायत की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल। सुनील भाई 4-5 साल लगभग नो मान लो सरपंच भी तो 2-3 महीना में जाने वाली है, नई तरीके से आएगी, तो कैसा लगे आपको? सबसे पहले तो ये बताओ। जो सरपंच है वो एक मतलब अपना न्यायपूर्ण से कार्य करने का काम है। इसमें हमें जो इलेक्शन में जो भी वाद विवाद होते हैं उसको बुलाकर अपने एक नई सोच और नए तरीके से काम करने का जुनून होना चाहिए। गांव में जो भी काम है ना वो पूरे न्याय के साथ करने चाहिए। बिल्कुल। तो ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि जो सरपंची का जो इलेक्शन होता है ना वो सबसे मुश्किल होता है उसको चलाना भी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के अंदर विधानसभा की बात करूं या लोकसभा की बात करूं, आप विधायक बनकर के अच्छे से 5 साल अपने गुजार सकते हैं और लोकसभा में पार्लियामेंट के सांसद बनकर के भी आप अच्छे से काट सकते हैं। लेकिन सरपंच बनकर के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सरपंच को, क्योंकि विपक्ष बार बार कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप हर सरपंच के ऊपर लगाता ही रहता है। उसके जो कार्य होते हैं प्रोग्रेस, जब भी वो किसी गाँव के सार्वजनिक हित की बात सोचता है तो काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी नकारात्मक जो विचारधारा है वो भी होती है। तो सुनील जी, जिस प्रकार से जब आप सरपंच चुने गए, आपके ताऊ जी सुभाष जी, तो जब आप गांव में के अंदर आपने स्टार्ट किया काम, तो कितना क्या किया आपने? गली वगैरह जो होती हैं, सार्वजनिक स्थान होते हैं, कितना क्या आपने काम कर चुके हो अभी तक? तो हमने जब सरपंची का इलेक्शन जीता था तो सबसे पहले हमें गांव का सर्वे किया। जो गांव का पूरा सर्वे वो किया, जिसमें सबसे पहले मैंने कच्ची गलियों को देखा, टूटी फूटी पुली देखी, लोगों के विचार विमर्श, लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। तो लोगों के साथ मिलकर जो भी सबसे पहले लोगों ने हमें काम के लिए सुजेस्ट किया वही काम किया हमने। तो हमने सबसे पहले गांव में जो कच्ची गलियां थी, पक्की गलियों का निर्माण करवाया। जो भी गांव में टूटी फूटी पुलियाँ थी उनका निर्माण करवाया। और जहां भी गांव में गंदा पानी गलियों में ठहरता था उसकी निकासी के लिए हमें मतलब पूरी अच्छी तरीके से गलियों में ब्लॉकेज वगैरह लगवा के उनका सही तरीके से निर्माण करवाया। बिल्कुल। सुनील जी, जब किसी भी गांव के अंदर, किसी भी बिरादरी के अंदर जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, काफ़ी बार लोगों की मानसिकता ऐसी होती थी भाई वो कई बार एक ही पक्ष का ज़्यादातर मेयर भावना लेते थे। आपकी न्याय प्रक्रिया जो होती है, यदि आपके गाँव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किस प्रकार से आप उसका निपटारा करते हैं? तो सबसे पहले हमें जो गांव में एक न्याय कमेटी बनाई हुई है, उन लोगों को इकट्ठा करके जो दोनों पक्षों के विचार विमर्श सुन के जो भी न्याय कमेटी डिसीजन लेगी तो उसके बेस पर हम उनका न्याय करते हैं। बिल्कुल। यदि हम ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से ग्रामीणों से पूछें, आपके ग्रामवासी हैं उनसे पूछें भाई आपका सरपंच कैसा है, कहानी आपके गाँव के अंदर, तो क्या अथॉरिटी हमें ये पूछने की भाई हाँ पूछ सकते हो? गांव के किसी भी कोने में जाकर के आप पूछ सकते हैं ग्रामवासी से। बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है जो हमारे मतलब श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल उनके बारे में भी लोगों की नेगेटिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब 24 घंटे में 18 घंटे काम करके बिल्कुल सेवा भाव से काम करते हैं, तो उनके प्रति भी लोगों की नेगेटिविटी दिखती है। लेकिन गाँव बेस पर क्योंकि गांव में भी इतनी जो एजुकेशन है वो अभी भी कम है, लोगों की जो मानसिकता है वो नेगेटिव है और लोग अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं।
अगर उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उनके लिए हम अच्छे हैं, अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो हम उनके लिए बुरे हैं। लेकिन इस बात का हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, चाहे हमारे बारे में कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो भी काम दिया जाता है हम वो काम करते हैं। आप हमारा रिकॉर्ड ऑनलाइन जाके हमारी पंचायत की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई सुनील जी ने जिस प्रकार से बताया कि आरोप प्रत्यारोप तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके ऊपर भी लगे हैं। भाई आज से नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, आरोप प्रत्यारोप तो जनता ने उसके ऊपर भी लगाए थे, हम तो हैं ही के। तो सरपंच साहब का कहना है कि भाई गांव के अंदर जो छोटी छोटी बात होती है ना उसके अंदर एक निजी स्वार्थ छिपा होता है। भाई काफ़ी लोग क्या होते हैं, भाई जब गली का निर्माण करते हैं, भाई किसी भी गांव, हरियाणा के जितने भी गांव आते हैं, जब सरपंच गली का निर्माण करता है तो काफ़ी बार अवैध कब्जे होते हैं। अवैध कब्जों में क्या होता है, यदि न्याय प्रक्रिया से सभी के यदि गलत तरीके से यदि मकान बनाए हुए हैं तो वो हमेशा ही सरकार उसको गिरवाती है। लेकिन आप सभी को भी हम बताना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बार बार, पंचायत की जितनी भी जो ज़मीन होती है उसके ऊपर कभी भी कब्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब रियल में न्याय प्रक्रिया से जो भी सरपंच होता है गांव का, वो कभी भी आपके जो प्लाट हैं, जो भी मकान है, वो उसको हटवा सकता है। क्यों जी सुनील जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। गलत तरीके से यदि कोई कब्जा कर लेता है किसी भी ज़मीन के ऊपर, वो सरपंच उसको अथॉरिटी होती है वो हटवाने की। हाँ, सरपंच को अथॉरिटी होती है, लेकिन उसमें काफ़ी लोग बुरा मानते हैं, भाई इसने हमारे घर गिरवा दिए, इन्हें हमारा चबूतरा पड़वा दिया। क्योंकि उस टाइम पर लोग है ना, जो लोग पंचायत की ज़मीन दाबे हुए हैं, सबसे पहले वही लोग आगे आकर सरपंच के ऊपर आरोप वगैरह लगाते हैं कि जो सरपंच मुद्दा उठाए उसको न उठाकर किसी दूसरे मुद्दे पर चला जाए। क्योंकि जो लोग ज़मीन दाबे हुए हैं वो कैसे छोड़ेंगे, वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन सरपंच सरकार की शर्तों के अनुसार जो भी कार्रवाई होती है ऑन डॉक्यूमेंट कार्रवाई करके उनका कब्जा हटवा सकता है। बिल्कुल। सुनील जी, आपका जो गांव है कमालपुर, काफ़ी अच्छा प्यार मिला आपको और सरपंची कर रहे हैं। इससे पहले भी आपके परिवार में कोई सरपंच रहा है? हाँ बिल्कुल, मेरे दादाजी श्री शिवनारायण शर्मा इससे पहले सरपंच रहे हैं। लेकिन जिस टाइम वो सरपंच रहे थे उनकी एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है वो लागू हुई थी, लेकिन मेरे दादाजी ने बुढ़ापा पेंशन नहीं बंधवाई, तो उनकी जो वो 90 साल के होकर स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी बुढ़ापा पेंशन नहीं ली। बिल्कुल। तो जब वो बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई तो अपने जो ये बुढ़ापा पेंशन वाले हमारे दादाजी के पास आकर बोले थे कि आपकी बुढ़ापा पेंशन बंधवाएं। उन्होंने अपनी बुढ़ापा पेंशन न बंधवाते हुए किसी अन्य आदमी की जो उसके पात्र था उनकी बुढ़ापा पेंशन बंधवाई थी। टोटल वोट कितने आपके गांव? हमारे गांव में जी टोटल अप्रोक्सीमेटली 2600 वोट हैं। तो जॉब जैसे ज़्यादातर आधारित किस उस पे है भाई? एक तो खेती बाड़ी कर रहे हो, एक सरकारी नौकरी है प्राइवेट क्षेत्र में, ज़्यादातर किस पर आधारित है? हमारा गांव है जी ज़्यादातर खेती बाड़ी के ऊपर आधारित है, क्योंकि हमारा जैसे जो पंडितों का गाँव है, जो हमारा पंडितों का काम है, जो हमारा कर्म कांड वगैरह है, वो भी हमारे गांव से काफ़ी फेमस पंडित हुए हैं, वो भी करते हैं। और क्या खासियत आपके गांव की? हमारे गांव में जी एक राम कुमार वैद्य जी हैं जो आउट ऑफ स्टेट, ऑल ओवर इंडिया ही लगा लो, जो पीजीआई से केस हैंडल न होते हुए सूल कंकड़ पत्थर जो भी लग जाए तो वो अपने यहाँ उसको निकालते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक नाम मात्र फीस लेते हैं, ओनली 50 रुपये। हमारा जो गांव के अंदर सरकारी स्कूल है वो 12वीं क्लास तक है जी जी सर। उसके अंदर लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ते हैं, और हमारे स्कूल के अंदर 1000 से जो विद्यार्थियों की संख्या वो 1000 से ऊपर है सरकारी स्कूल के अंदर। आप कहीं भी घूम के देख लो, सरकारी स्कूल के अंदर इतने विद्यार्थियों की संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल। कहीं न कहीं गाँव के अंदर काफ़ी जाते हैं, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100 तो मुश्किल से मिलते हैं सरकारी स्कूल के अंदर। और जो हमारे स्कूल के अंदर जो आसपास के अध्यापक हैं उनकी जो अगर चॉइस की प्रेफर वो हमारे स्कूल को करते हैं। अगर ट्रांसफ़र के मान लो ऑर्डर आते हैं तो सबसे पहले जो उनका स्टेशन होगा वो गांव कमालपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल का होगा। हमारे स्कूल के अंदर तीनों स्ट्रीम है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स। एक प्रश्न मेरे ध्यान में आया है, जैसे हरियाणा के लगभग 90% गाँव की यदि बात करता हूँ,
आप तो युवा हो और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरपंच का, कभी आपके भी दिमाग में आया होगा जो हर गांव के बाहर एक तालाब होता है पानी का, जिसमें गांव का जो गलियां होती हैं उनका गंदा पानी वहाँ पर जाता है, लेकिन वो ओवरफ्लो हो जाता है। उसकी निकासी के बारे में कभी सोच विचार किया भाई उसको हम किस प्रकार से खेतों में ले जा सकते हैं, एक स्वच्छ अपने गांव को रख सकते हैं, उसके बारे में कभी सोच विचार अच्छा किया? जी, जो आपने क्वेश्चन किया है, लगभग 90% हरियाणा के गाँव के अंदर यही समस्या है। 90 का 99% लगा लो। जी जी क्योंकि जो आप ये तालाब के बारे में कह रहे हैं, इसका हमने रेजुलेशन पहले ऑलरेडी डाला हुआ है। जी जी जो भी सरकार ने एक 5 पॉइंट वाली सिस्टम लागू की थी कि गांव में 5 पॉइंट के तालाब बनाए जाएंगे, कि एक तालाब में गंदा पानी, एक तालाब में भैंसों के लिए पानी, एक तालाब में कपड़े वगैरह धोने के लिए पानी, 5 पॉइंट वाला सिस्टम है। तो उसका रेजुलेशन हमें पंचायत स्तर पर डाल रखा है। तो उसकी अभी अप्रूवल मिलने वाली थी, लेकिन जो अभी लॉकडाउन हुआ है ना, उसके कारण उसकी अप्रूवल नहीं मिल सकी। बिल्कुल। तो सुनील जी, अभी नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट हैं आपके गांव को लेकर के? भाई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, कोई और आपके दिमाग में अभी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं भाई अभी तो कुछ कम काम किया है, नेक्स्ट बार भाई फिर सरपंच बनते हैं, कुछ और अच्छा करेंगे, कुछ अधूरा कार्य रह गया आपका? बिल्कुल जी, अधूरा कार्य रह चुका है हमारे गांव में। एक तो सबसे पहले हमारा जो गांव में पूरा सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्लान था, लेकिन वो नहीं लग पाया कुछ कारणवश से। तो वो हम जब भी नेक्स्ट टाइम अगर भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सबसे पहले हम पूरा गांव को सीसीटीवी कैमरे से रिक्वायर करेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, कहानी आपके गांव की, जिस प्रकार से जो हमारा खास कार्यक्रम है कि आपके गांव की खासियत क्या है, और आरोप प्रत्यारोप तो सरपंच के ऊपर लगते ही रहते हैं, मान अपमान को कभी सहन नहीं करते, जिस व्यक्ति ने समाज हित के लिए जो कार्य करना होता है। सुनील जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, ग्राउंड मीडिया के लिए आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, अजय भारद्वाज जी, आपका भी धन्यवाद। आपका जो कीमती समय निकालकर लॉकडाउन में चलते हुए भी हमारे गांव की जो हिस्ट्री आपके चैनल के माध्यम के द्वारा देश विदेश में जो आप ये हमारे गांव की हिस्ट्री दिखाएंगे, उसका मैं अपने तहे दिल से और पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो ज्ञानदीप एकेडमी के संचालक सतीश जी हैं, जो उनके माध्यम से आप हमारे गांव में आए हों, उनका भी मैं अपने पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो ग्राउंड मीडिया की इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना आए और अपने मन के अंदर से द्वेष भावना को हटा करके अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने गांव को ऊंचा उठाने के लिए आप एक दूसरों का सहयोग करें। कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ न जुड़े, सिद्धांतों के साथ जुड़े, और कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यदि आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, अपने गाँव को ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है, और वैश्विक महामारी जो कोरोना पूरे विश्व के अंदर फैली है, तो उसके अंदर से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर की ही ज़्यादातर लोगों की जो संख्या की बात करता हूँ, ज़्यादातर लोग बच पाए हैं, इम्यूनिटी पावर इनके अंदर जो तेज़ होती है। तो आपसे अपने भाईचारे को, अपने प्रेम भावना को आप इसी प्रकार से बनाते रहिए। ग्राउंड मीडिया के लिए कैथल से मैं जवाब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।